तो सुना आपने, सीएम कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ पहुंचे हैं, ये भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और सीधा रुख करते हैं दिल्ली का संवाददाता अशरफ काजमी और रायपुर से ममता लांजेवार लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशरफ आपके पास आते हैं। रामलीला मैदान आज देखते ही बना है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता एकजुट हैं और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें पहुंचे हुए हैं। अभी क्या तस्वीरें हैं अशरफ? रेनू देखिए, मैं इस वक्त यहाँ रामलीला मैदान के बाहर हूँ। यहाँ पर लोगों का आना जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं, खास करके जो युवा है, देखिए वो इस टी शर्ट को पहन के आए हैं। इस पे लिखा है मोदी है तो मंदी है, मुमकिन है। तो ये एक संदेश है। ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की टी शर्ट्स पहन के आए हैं और इस पे साफ लिखा है मोदी है तो मंदी है, मुमकिन है। तो ये एक नारा है। यहाँ पर लोगों का आना जारी है। जो अपने बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं। अंदर बहुत भीड़ है, अंदर पहुंचना भी मुमकिन नहीं है। तो कार्यकर्ता आ रहे, जोश लोगों में है, कार्यकर्ताओं में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं, जो बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं। जबकि रैली का टाइम 12 बजे है और आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भोपाल से लेके दिल्ली तक मौसम खराब है। यहाँ पे बादल हो रहे हैं, बारिश कल हुई है, अभी भी बादल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, आसपास दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं, सब जगह से कार्यकर्ता आ रहे हैं और अंदर भीड़ बहुत है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सभी यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई आर्थिक बंदी की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आपके पास जो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। लाइव भी हम देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि किस तरीके के विचार रखते हैं इस रैली में शामिल होने। यदि सब पहुंचे हैं टी शर्ट पहनकर, तो क्या सोच है इनके इस वक्त? आप लोग आए हैं, ये बताइए कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए। बिहार से? आप बिहार से आए हैं, क्यों आए हैं? क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रैली में आए हुए हैं। क्या सोच है कि क्या कुछ आपकी जो समस्याएं हैं वो जनता के बीच में रखी जाएंगी? बिल्कुल रखी जाएगी, क्यों नहीं रखी जाएगी। कुछ सरकार पे फर्क पड़ेगा? केंद्र सरकार बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हमारी रैली से सरकार के फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बढ़ जाएगी, सरकार पे फर्क पड़ेगा। आपका क्या मानना है कि यहाँ से जो किसानों की, बेरोजगारी की, युवाओं की समस्या, आप भी युवा हैं, कुछ उम्मीद है कि केंद्र सरकार दबाव में आएगी? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या जनता आई है, किस लिए आई है? इसलिए आई है, इसको कुछ मिले, सरकार से कुछ मिले, इसलिए आई है। अभी जो केंद्र सरकार है भाजपा की, उससे आपको कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। यहाँ से क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं। तो रेनू, ये है देखिए जज्बा लोगों का, जो साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से उनको किसी तरह की मदद नहीं मिली है, लेकिन यहाँ रैली में शामिल होकर अपने गुस्से का इजहार करेंगे और फिर केंद्र सरकार दबाव में भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, आपके पास लौटते हैं। ममता का रुख करते हैं। ममता, छत्तीसगढ़ के हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के कई बड़े मंत्री और नेता भी पहुंचे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी कूच देखा गया है, जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका प्रदेश में ही प्रदर्शन देखा जा रहा है, वो प्रदेश में ही रैली कर रहे हैं। क्या तस्वीरें ममता? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो प्रदर्शन, आज भारत बचाओ रैली हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ से गए हैं और तमाम जो मंत्री विधायक वो गए हुए हैं। 7000 के करीबन कार्यकर्ता गए हैं, स्पेशल ट्रेनों से गए और फ्लाइट्स से गए हैं। तो जाहिर तौर पर वहाँ पर जो प्रदर्शन है केंद्र स्तर पर, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है, वो उनका कहना था कि धान के समर्थन मूल्य को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार से जिस तरह से लगातार टकराव चल रहा था, तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि वहाँ पर ये बात रखें, जब भारत बचाओ रैली है उसमें, कि छत्तीसगढ़ की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग दिल्ली नहीं जा पाए हैं, वो यहाँ पर भी लोगों के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और
दूसरी बात, धान सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि राज्य, अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और इसमें जिस तरह की चीज़ें हुई है धान खरीदी को लेकर, राज्य सरकार लगातार कहती रही कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण देर हुई है। दूसरी बात यह है कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य पे जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो ऐसे में राज्य सरकार ने खुद अपनी एक कमेटी गठित की और वो ये डिसाइड करेगी कि कैसे जो बकाया राशि है, जो केंद्र के जो समर्थन मूल्य है उसके बाद जो राशि बकाया है उसको किस तरह से किसानों के खाते में डाला जाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की रैली के साथ साथ यहाँ पर निकाय चुनाव भी है, तो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है उसकी पूरी कोशिश है कि इमेज इस तरह से दी जाए कि हम जोर शोर से जो है राज्य में भी जो मसले हैं, चाहे नक्सलवाद को लेकर मसले हैं, चाहे किसानों के मसले हैं, धान खरीदी को लेकर मसले हैं, तमाम तरह के जो मसले हैं उनको लेकर कड़ाई से अपनी बात रखें। और जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जिन जो कार्यकर्ता बच गए हैं वो जगह जगह जाकर जो निकाय चुनाव के जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो धान के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को धान के मुद्दे के साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं ममता जो कि सख्ती से उठाने की जरूरत है भी प्रदेश सरकारों को। अशरफ, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। धान का मुद्दा है, बोनस को लेकर हमला किया जा रहा है, साफ तौर पर कहना था 2500 रुपए की मांग कई बार की जा चुकी है, मुलाकात की जा चुकी है, सीएम भूपेश बघेल खुद पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, उस पर भी रजामंदी नहीं दिखाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में उस वक्त तो सारी चीजें पूरी हो रही थी, जब से कांग्रेस की सरकार आई तो ऐसा लग रहा है कि अवहेलना करना शुरू कर दी गई प्रदेश की। आरोप जो है वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल कई बार लगा चुके हैं और वो कई यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले हैं, उन्होंने बात रखी है लेकिन असर कुछ नहीं हुआ, उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने खुद संसद में ये बात कही थी कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, अतिरिक्त जो चावल है वो नहीं खरीद सकते। रेणु, मेरे साथ ये कुछ और लोग भी है, यूपी से हैं, आप कहाँ से आए? शैलेंद्र सिंह बहराइच से आए हैं, बहराइच रैली के प्रभारी भी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, मेंबर पीसीसी हैं। आप उत्तर प्रदेश से है, बहराइच से आए हैं, भाजपा की सरकार है, आज यहाँ से उत्तर प्रदेश को क्या संदेश मिलेगा? देखिए, आज चाहे समाज का कोई भी तबका हो, हर वर्ग परेशान है, युवा आक्रोशित है, व्यापारी चिंतित है और अल्पसंख्यक अपने भविष्य के प्रति आशंकित है। हर मुद्दे पर यह सरकार कमजोर साबित हो रही है। आज किसानों की समस्याओं को आप देख लीजिए, यूपी गन्ना किसानों का बहुत बड़ा गढ़ है। उन गन्ना किसानों को आप देखिए, वो अगर अपने उपज का वाजिब मूल्य मांगते हैं तो उनको जेल दिया जाता है, लाठी दी जाती है। अगर पराली जलाता है तो उसको जेलों में ठूस दिया, उसके मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। हर वर्ग को परेशान, अब नया मुद्दा एनआरसी और सीएबी का ला करके हर वर्ग के प्रति एक शंका, एक आशंका और उसको परेशान किया जा रहा है। हर वर्ग परेशान है, तो क्या यहाँ से संदेश जाएगा? लगता है कि केंद्र सरकार या आपकी भाजपा की राज्य की सरकार कुछ दबाव में आएगी, कुछ अपनी नीतियों में बदलाव करेगी? आज इस रैली को देख करके हमने तो 10 लाख का आकलन किया था, लेकिन इसको तो देख करके कहीं इससे दुगना तिगुना मॉब आ रहा है इस रैली के अंदर। जितने लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा, जितने लोग बाहर आ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अंदर जा रहे हैं। अगर इस भीड़ को रोक दिया जाए दिल्ली के अंदर तो दिल्ली पूरी जाम हो गई है आज की तारीख में, और निश्चित ही यहां से एक बहुत तगड़ा संदेश जाएगा और प्रदेश की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा अपने इरादों को बदलने के लिए, देश की सरकार को। रेणु, ये कुछ राजस्थान से हैं, आप राजस्थान से आए? हाँ सर। कहाँ से हैं? पाली जिले से। पाली से आए हैं, क्या उम्मीद है आपको इस रैली से? क्या आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाएगी केंद्र सरकार? हम तो जरूरतें पूरी करने के लिए आए हैं और दबाव बनाएंगे सरकार पे कि हमारी जरूरतें पूरी हो और जो सही नीतियां बनाए। अभी तक जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो सही नहीं है, आपको कहीं फायदा नहीं हो रहा उनसे? कुछ नीतियां हैं जो सही नहीं है। कौन सी है वो नीतियां? जैसे ये नागरिकता बिल है, ये नोटबंदी जो था, अभी क्या था, जीएसटी वगैरह है, उससे जनता को परेशानी है। आपके यहाँ कांग्रेस की सरकार है, 1 साल हो गया है वहाँ पे करीब, तो आपको कुछ राज्य की सरकार से फायदा हुआ? कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव हुआ? कुछ दिक्कतें दूर हुई, कर्ज माफी वगैरह? अभी तो सरकार बनी है सर, तो 1 साल में भी कुछ नहीं मिला? क्या मिलेगा? किसानों को फायदा हुआ है। तो रेणु, यहाँ पे सभी लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, सबका मानना है कि ये जो रैली है इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। कुछ लोग यार यूपी से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, हरियाणा से। बिल्कुल अशरफ, और यूपी, राजस्थान, बिहार
और एमपी छत्तीसगढ़ के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। वाकई में ये बहुत बड़ा आज कार्यक्रम है जहां पर रैली में सभी लोग शामिल होने पहुंचे। इसका असर कितना होगा ये भी देखना होगा। और रुक करते हैं, भोपाल का संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, एक सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर आ रहा है नागरिकता संशोधन बिल, इसको कानून का रूप भी मिल चुका है, उसके बावजूद इसका विरोध हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें तो एक विशेष समुदाय को लेकर जो बात कही जा रही है उनको लेकर तो संसद में कुछ बोला ही नहीं गया है। वो तो नागरिक थे, हैं और रहेंगे। विवाद क्या है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यदि आपके पास कुछ लोग हों तो भी, वरना फिर दिल्ली का भी रुख करेंगे इस मामले को लेकर। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनसीआर और कैब को लागू किया गया है उसके बाद मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इस को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किए जाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। और कल मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान आ गया। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि इस तरीके के कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि पार्टी इस पर जो स्टैंड रखेगी उसका पालन किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब में जिस तरीके से इस बिल को लागू नहीं किए जाने का फैसला लिया, उसके बाद साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी संकेत दे दिए हैं कि इसको मध्य प्रदेश में फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से इसको आने वाले दिनों में अमल में लाया जाता है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रही है कि ये कानून पूरे देश भर के लिए लागू किया गया है और इसको सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसको लागू किए जाने की मांग बीजेपी की तरफ से उठ रही है। लेकिन अब फैसला जो है राज्य सरकार को लेना है, मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेना है। और जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं उससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि फिलहाल नागरिकता संशोधन बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। अशरफ, आपके पास आते हैं। बहुत क्लियर कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं वो यदि भारत में पिछले 1 साल से 6 साल तक के बीच में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता पाने का अधिकार है। इसके चलते विधेयक है, इसमें मुस्लिम्स की तो कोई बात भी नहीं है, ना ही है कि नहीं है, ये चीज कोई कुछ कही नहीं गई है। और खासतौर पर संसद में अमित शाह ने साफ कहा है कि वो तो भाई नागरिक थे, हैं और रहेंगे। यहां पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके काफी लोगों से मैंने सुन लिया है कि वो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जरूर हल्ला बोल रहे हैं। एक बार पूछें इनसे, क्या मतलब समझ रहे हैं इस बिल का? बिल्कुल। आप कहां से आए? मैं ये मिर्जापुर से है। जी, आप मां विंध्यवासिनी की क्षेत्र है। जी, ये बताइए, जो नागरिक संशोधन बिल अब कानून का शक्ल ले चुका है, इसमें डर जो बताया जा रहा है कि मुस्लिम्स को लेकर डर है, जबकि अमित शाह ने जब बहस हो रही थी राज्यसभा में तब साफ कहा था कि ये नागरिकता देने वाला बिल है, किसी की नागरिकता की ली नहीं जाएगी और मुस्लिम्स को डरना नहीं चाहिए। मेरा अपना मानना है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मेरा अपना विचार है कि मानवता और संविधान की अनदेखी की जा रही है। संविधान के तहत जो है कोई कानून बनता है तो उसका स्वागत कांग्रेस करती है। संविधान का जब उल्लंघन होता है, मानवता और इंसानियत का जो है कत्ल होता है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी खड़ी भी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ कत्ल करने की तो वो मना कर रहे हैं ना कि कोई कत्ल नहीं हो रहा, कोई नुकसान किसी को नहीं हो रहा। ऐड कर दीजिएगा, पहले इस विधेयक में पहले जो कानून था उस वक्त इसमें जो अवधि थी वो 11 साल थी। यदि 11 साल रहेंगे तभी अब उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन इस अवधि को तो कम कर दिया गया है। तो ये तो एक राहत भरी खबर है, राहत भरी बात कह सकते हैं सभी के लिए। मुस्लिम्स को लेकर तो कोई बातचीत है ही नहीं, विरोध किस बात का है ये? देखिए, बार बार यही सवाल किए जाते हैं, विरोध किस बात का? क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं और 11 साल हो गए तब नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब जो नया बिल आया है उसमें ये अवधि कम कर दी गई, मुस्लिम्स का जिक्र नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि नागरिकता ली नहीं जाएगी। तो डर मुस्लिम्स को लेकर क्यों ये एक बनाया जा रहा है? जी, देखिए, अमित शाह जी के किसी भी बात पर जो है देश की जनता भरोसा नहीं करती है। ये जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते से जो है संविधान का जो है सम्मान नहीं हो सकता है। संविधान का सम्मान करना है, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए जो है सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और अगर आपको देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो आप जनसंख्या नियंत्रण बिल लाओ, कांग्रेस पार्टी इसका सम्मान करेगी। और सम्मान लाओ, सभी के लिए लाओ, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप जो है कुछ धर्म के लोगों, कुछ जातियों को रखते हैं और ये खास विशेष धर्म के लोगों को बाहर कर रहे हैं। इससे मानसिकता तो क्लियर है कि आप वोटों की ध्रुवीकरण कर रहे हो। तो ये लोग कह रहे हैं कि वोटों की ध्रुवीकरण। आप युवा हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से। क्या नाम है आपका?
पवन कुमार कांगे है मेरा नाम। पवन जी, ये बताइए कि इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ दिल्ली में, क्या उम्मीदें हैं इस रैली से? कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? सरकार दबाव में आएगी? हाँ सर, देखो क्या होता है कि हम सरकार को आए दिन देखते हैं, केंद्र सरकार को, कि जो धर्म के नाम से है कि बहुत से लोगों को गलबलाते हैं कि आप मुसलमान के नाम से हो, या हर क्षेत्र के लोगों को जो ये जो लिखते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो केंद्र सरकार, वो जो है सीधा धर्म के लोगों को, जातियों के लोगों को प्रभाव चिढ़ लगता है। ऐसा एक जो केंद्र सरकार जो है ऐसा एक्शन लेती है, जिससे पूरा भारत देश जो है निराश है। निराशा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल। आपके कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार को मॉडल बता रहे हैं, उसी का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आपको तो और फायदा होना चाहिए। आप तो रायपुर में, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अपना तो भूपेश सरकार है, वहाँ सब जनता खुश है, वहाँ सरकार राज्य सरकार से। लेकिन जो केंद्र की सरकार है ना, केंद्र सरकार की जो नीतियों से, जो अपना जो ये जो जितना भारत के जो राज्य है, जो अपना कांग्रेस सरकार है, केंद्र सरकार की जो नीतियां है उससे परेशान है। इस कारण यहाँ पर आज दिल्ली में उसमें हम शामिल हुए हैं। भूपेश बघेल आपके मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, धान नहीं खरीदी जा रही है। नहीं, देखो हमारे भूपेश सरकार जो है वो एक ही बात में कि 2500 रुपए समर्थन दूंगा बोले थे, लेकिन केंद्र सरकार जो है कि छत्तीसगढ़ के धान को केंद्र 2500 रुपए में नहीं लेंगे बोले। लेकिन अभी भी हमारे भूपेश सरकार किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, बोनस देंगे। अभी भी भले वो ले रहे हैं, लेकिन वो देंगे एक दिन निश्चित। भूपेश सरकार बताए और लगातार आप बने रहे। हालांकि केंद्र ने साफ कर दिया था कि यदि बोनस दिया जाएगा तो धान की खरीदी नहीं की जाएगी, पहले इनकार कर दिया गया था। उसके बाद भी हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कवायद की है। आप सभी लगातार बने रहे। सीएम भूपेश बघेल का इस दौरान क्या कुछ कहना रहा है वो भी सुनते हैं। मंदी है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है, युवा बेरोजगार है, देश जल रहा है, और कांग्रेस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी के द्वारा भारत बचाओ रैली का आह्वान किया है, और लाखों लोग आज दिल्ली के सड़कों पे हैं। भूपेश सर, जिस तरीके से रेप इन इंडिया राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसको लेकर बीजेपी गई इलेक्शन कमीशन, किस तरीके से आप देखते हैं? उनको तो पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाना था, जब उन्होंने रेप कैपिटल कहा था दिल्ली को, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों थे? जब हैदराबाद में जब घटना घटी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी जी क्यों चुप थी? जब उत्तर प्रदेश में जहां लगातार बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार कर रहे थे, तब भारतीय जनता। तो सुना आपने, और देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। और